नायडू लेंगे मोदी से बदला। राजनीतिक गलियारों में यह आवाज तेज हो गई है कि चंद्रबाबू नायडू ने तुरुप के इक्के को संभाल कर रखा है। समय आने पर नायडू पत्ते खोलेंगे और मोदी के मुंह पर फेंकेंगे। चंद्रबाबू नायडू अब मोदी से बदला लेंगे। इस बात पर क्यों जोर दिया जा रहा है बताएंगे आगे आपको, लेकिन पहले जो मोदी भक्त हैं या मोदी भक्ति में लीन होके सोशल मीडिया पर रोज मुसलमानों को गाली देते हैं, उन्हें यह वीडियो देखने की बेहद जरूरत है। तो आप भी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो जो इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी, उसे सुनने और समझने के बाद आप सोचेंगे कि क्या दोगलापन है, क्या दोहरा चरित्र है नरेंद्र मोदी जी का। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आंध्र प्रदेश के स्पेशल स्टेटस की डिमांड पर अड़कर चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए छोड़ा था। आज वो बन गए मोदी सरकार के सबसे अहम पिलर। अगर वो पिलर थोड़ा सा डगमगा गया तो पूरी एनडीए सरकार कांप जाएगी, हिल जाएगी। हाल ऐसा है कि टीडीपी ने चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया कि शपथ ग्रहण से पहले कि मैं मुस्लिम रिजर्वेशन पर अडिग था, हूं और रहूंगा, चाहे बीजेपी चाहे नरेंद्र मोदी साथ दे या ना दे। यानी अभी सिर्फ और सिर्फ नतीजे सामने आने के बाद सरकार गठन की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। मोदी सरकार नहीं, बीजेपी सरकार नहीं, एनडीए सरकार, जिस पर हम अगर बात करें तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर ही ये सरकार जो है पूरी तरह से टिकी हुई है या बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में शपथ ग्रहण से महज एक दिन पहले चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया कि मुस्लिम आरक्षण पर हमने जो भी वादे किए थे वो हम पूरा करेंगे और बीजेपी के साथ रहकर करेंगे। अगर कोई इसके बीच में दीवार खड़ा करने की कोशिश करता है तो हम उसका भी जवाब देंगे। क्या बीजेपी ऐसी पार्टी के साथ देश चलाएगा? दोस्तों, मैं आपको और मोदी भक्तों को बता देती हूं कि जिस रथ में अभी मोदी जी सवार है वो रथ चंद्रबाबू नायडू चला रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या ऐलान किया है, जिस पर उन्होंने मोदी के साथ हाथ मिलाने के बाद भी कहा कि मैं अपना वादा, मैं अपना वचन मुसलमानों के प्रति निभाऊंगा। पहला, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन, 4% मुस्लिम आरक्षण का वादा। दूसरा, हज जाने वालों को 1 लाख रुपए दी जाएगी आंध्र प्रदेश या टीडीपी द्वारा। 50 साल के ऊपर के मुसलमानों को पेंशन दी जाएगी। चौथा, ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए अलग से हर बड़े शहर में भूमि आवंटित की जाएगी। पांचवा, फिफ्थ, राज्य की राजधानी में एक आलीशान हज हाउस बनाया जाएगा। छठा, नूर भाषा कॉरपोरेशन बनाया जाएगा, 100 करोड़ का बजट है इसका। सातवां यह है कि 5 लाख रुपए बिना ब्याज के मुसलमानों को लोन दिया जाएगा। आठवां है कि 10,000 मस्जिद के इमामों को 10,000 रुपए हर महीने दिया जाएगा। 9th टॉपिक जो है या 9th वादा जो है, 9वां वादा जो है वो ये है, जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल इमाम होंगे उनकी नियुक्ति गवर्नमेंट काजीज के तौर पर होगी। 10th जो वादा है वो ये है, 10वां वादा, कि हर मस्जिद की रखरखाव के लिए 5,000 रुपए हर महीने मस्जिदों को दिया जाएगा। यह है टीडीपी का चुनावी घोषणा पत्र। अभी अभी हुए चुनाव में उन्होंने आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ, जनता के साथ टीडीपी ने, चंद्रबाबू नायडू ने लिखित वायदा किया है। सोचिए दोस्तों, आप भी सोचिए कि जिन्हें कांग्रेस की मैनिफेस्टो में मुस्लिम मैनिफेस्टो दिखाई दे रहा था, अब वो क्या कहेंगे? जिन्हें लग रहा था कि कांग्रेस आने से राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा, वो क्या कहेंगे? जो कह रहे थे कांग्रेस आएगी तो मंदिर नहीं मस्जिद बनाएगी, अब वो खुद सोचे कि सत्ता की लालच में मोदी को नायडू के सामने हाथ फैलाना पड़ा। चंद्रबाबू नायडू जो लगातार मुस्लिम आरक्षण पर बात कर रहे थे और नरेंद्र मोदी जो हर चुनावी भाषण में, चुनावी मंच से यह कह रहे थे कि हम आरक्षण के खिलाफ है, जाति, धर्म, नस्ल, इसके आधार पर हम आरक्षण नहीं दे सकते, हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते, वो चंद्रबाबू नायडू का समर्थन कर रहे हैं या उनका समर्थन
चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं और जिनके बलबूते पर सरकार बन रही है, वो पार्टी, वो टीडीपी मुसलमानों की आरक्षण की भी बात करती है। और आंध्र प्रदेश की ये जो लिस्ट है, ये जो 10 अलग अलग वायदे हैं, इस पर नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा। इसे तो कहते हैं ना, थूक कर चाटना। यही नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आ रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू को भी मौका चाहिए था, उन्हें मौके का इंतजार था। मंत्री पद, स्पीकर की कुर्सी के साथ साथ जिस आंध्र प्रदेश के स्पेशल स्टेटस की डिमांड पर अड़कर उन्होंने एनडीए को छोड़ा था, आज उन्हें आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल स्टेटस का दर्जा चाहिए। और चंद्रबाबू नायडू पर जो सीबीआई का केस चल रहा है, जिसके चलते उन्हें जेल तक जाना पड़ा था चुनाव से पहले, आंध्र प्रदेश कौशल विकास भ्रष्टाचार मामला, उसे चंद्रबाबू नायडू अपने सर के ऊपर से हटाना जरूर चाहेंगे। और यही जो है सबसे पहले नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा। यानी नरेंद्र मोदी, जिन्हें बहुमत की सरकार चलाने की आदत है, जिन्हें 2002 के बाद से कभी भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा, चुटकी में जिनका कैबिनेट चलता है, उन्हें आज मोदी सरकार नहीं, बीजेपी सरकार नहीं, एनडीए गठजोड़ कोलिशन सरकार चलाने की जो है उनके लिए एक बड़ी चुनौती सामने आ गई है। ऐसे में मोदी जो है वो चौतरफा फंस गए। एक तरफ नीतीश है, जिन्हें भी मंत्री पद चाहिए, जिन्हें अटल बिहारी की सरकार में जो कम्युनिकेशन था उनके साथ, अटल बिहारी सरकार का जो इक्वेशन था वही उन्हें बरकरार चाहिए। उन्हें तमाम मंत्रालय चाहिए जो कहीं ना कहीं देने के लिए नरेंद्र मोदी और शाह को कम से कम 100 बार सोचने की जरूरत पड़ेगी। ऐसे मंत्रालय के दावे किए जा रहे हैं, ऐसे मंत्रालय मांगे जा रहे हैं। नीतीश कुमार को भी बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस चाहिए। नीतीश कुमार एक तरफ है, चंद्रबाबू नायडू एक तरफ है, आरएसएस एक तरफ है, योगी एक तरफ है। मोदी के लिए सरकार चलाने का राह आसान नहीं है। और सामने नितिन गडकरी है, शिवराज सिंह चौहान है, बड़े बड़े नेता हैं जो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को चुटकी में पीएम की कुर्सी से हटा नहीं सकते तो कम से कम पीएम की कुर्सी हिला सकते हैं। ऐसे में जैसे मैंने आपसे कहा कि नरेंद्र मोदी चौतरफा फंस गए हैं और इसमें सबसे बड़ा खेल जो है वो चंद्रबाबू नायडू, नीतीश से भी बड़ा खेल जो है वो चंद्रबाबू नायडू कुछ ही महीने में कर देंगे, देख लीजिएगा आप। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है, आप कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी खबरों को मैं लगातार आपसे कहती हूं कि राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी खबरों को अगर सबसे पहले आपको पाना है, सबसे सटीक विश्लेषण के साथ पाना है, अगर एक्सक्लूसिवली आप पाना चाहते हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, देश नीति के साथ बने रहना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में, इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर होगी मुलाकात ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। राजनीतिक खबरों पर बारीकी से नजर हमारी है और जो भी जैसे जैसे अपडेट होता चला जा रहा है एनडीए सरकार गठन को लेकर के, उस पर भी हमारी कड़ी निगाह होगी। वो खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे और सरकार चाहे किसी की भी हो, देश नीति सवाल पूछने से ना कभी डरा है ना आगे डरेगा। ऐसे में आप बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता का साथ जरूर दीजिएगा आगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।